चलिए मानसून अपडेट में अब देश के साथ साथ देश दुनिया और प्रदेश में क्या कुछ स्थितियां हैं मानसून जुड़ी हुई बताते हैं आपको। इस बीच शुरुआत लेकिन दक्षिण इथियोपिया से करते हैं। अफ्रीकन कंट्री है लेकिन यहां पर भारी भूस्खलन की खबर निकल के सामने आई और इस भूस्खलन में 146 लोगों की जान चली गई। बचाव और का अभियान लगातार जारी है। भारी बारिश के बाद पहाड़ों से मिट्टी ढह गई और इसके तलहटी में बसे गांव इसकी चपेट में आ गए। दक्षिणी इथियोपिया के केंचो शाचा गोजदी जिले का यह घटनाक्रम, जहां पर 146 लोगों की जान चली गई इस भूस्खलन के चलते। दक्षिणी इथियोपिया में भारी भूस्खलन हुआ और 146 लोगों की जान चली गई। अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है और लगातार कोशिश यहां पर की जा रही है कि जल्द से जल्द यहां पर ये मलबा वहां से हटाया जाए। तो बारिश की वजह से सूरत की स्थिति भी बदतर हो गई है। गुजरात का सूरत शहर, जगह जगह सड़कों पर भरा यहां पर पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर 7 से 8 फीट तक पानी भर गया है। कई मोहल्ले पूरी तरह से पानी में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। पानी भरने से आने जाने के रास्ते भी बंद हो गए हैं। तो गुजरात के सूरत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते पूरी तरह से सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा है और एक तरह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। गली मोहल्लों से लेकर हर सड़क पर इस वक्त तक काफी जगह पानी भरा हुआ है। घुटनों से लेकर कमर तक पानी भरा हुआ है। इसकी वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो गुजरात के सूरत की तस्वीर आपको दिखाई। अब द्वारका की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। बारिश की वजह से यहां पर एक घर जो है वो गिर पड़ा और इस घर में 3 से 4 लोगों की फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन इसके बाद शुरू किया गया है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में रात भर से लगी रही। तो भारी बारिश के चलते द्वारका इलाके में, ये द्वारिका इलाका है गुजरात का, द्वारिका में एक मकान ढह गया और 3 से 4 लोगों के इसमें दबे होने की आशंका है। तो गुजरात के साथ साथ देश भर के कई इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इसकी वजह से इस तरह के हालात बन रहे हैं। छतरपुर से खबर दिखाते हैं। मध्य प्रदेश छतरपुर में बाढ़ में कई ग्रामीण जो हैं वो फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। धसान नदी में बाढ़ आने की वजह से ये 59 ग्रामीण फंस गए थे। टापू में 6 घंटे तक इन ग्रामीण फंसे रहे और उसके बाद इनका रेस्क्यू यहां से किया गया है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने के लिए पहुंची। मौके पर एसडीएम और एसडीओपी भी इस दौरान मौजूद रहे और ये राहत की बात है कि सभी का रेस्क्यू वहां से कर लिया गया है। और इसी तरह की एक खबर मध्य प्रदेश के साथ साथ दुर्ग से भी खबर आई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी इसी तरह का रेस्क्यू किया गया। यहां पर बाढ़ में 10 लोग फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने यहां पर भी रेस्क्यू किया है। शिवनाथ नदी के किनारे चंगोरी गांव में ये लोग फंस गए थे। ईंट भट्टे में काम करते थे। मोगरा बैराज से दरअसल पानी छोड़ा जा रहा है और इसकी वजह से अचानक से यहां पर लेवल बढ़ गया और ये लोग फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। तो मध्य प्रदेश और दुर्ग दोनों ही जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जो लोग फंस गए थे उन सबको सुरक्षित निकाल लिया है। तस्वीरों में हम दुर्ग में देख पा रहे हैं कि मासूम बच्चे भी यहां पर फंसे हुए थे। इस बीच आकाश दुर्ग हमारे सहयोगी दुर्ग से जुड़ गए हैं और अभिषेक सिंह छतरपुर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पहले छतरपुर का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, रेस्क्यू किया गया है। करीब 60 लोग थे जो फंस गए थे वहां पर एक टापू पर। धसान नदी बताई जा रही है जिसमें अचानक बाढ़ का पानी बढ़ गया। और कैसे ये घटनाक्रम हुआ, कौन ये लोग थे और अभी रेस्क्यू सभी को कर लिया गया है, कैसे अभियान चलाया गया, जरा डिटेल में बताइए दर्शकों को। अभिषेक, देखिए, एक बहुत बड़ा रेस्क्यू अभियान ये कल रात में चला है और लगभग 4 घंटे ये चला था। धसान नदी के पास एक गांव पड़ता है, वहां पर सभी लोग जा रहे थे। एक सभी लोग मजदूरी करते हैं ऐसा बताया जा रहा है। तो ग्रुप बना करके वो या तो जा रहे थे या लौट रहे थे। इनमें से कोई एक घटना थी, लेकिन तभी पानी का स्तर जो है बहुत तेजी से बढ़ गया और उसी समय ये पूरे के पूरे 59 लोग
उस टापू पर फंस गए और फिर एक बड़ा रेस्क्यू अभियान बहुत जल्दी शुरू किया गया। एसडीआरएफ की टीम को जिला मुख्यालय छतरपुर से बुलाया गया, एसडीएम पहुंचे, तहसीलदार पहुंचे, एसडीओपी पुलिस पहुंचे और तमाम आसपास के थाने का पुलिस बल पहुंचा और नावों के द्वारा इनको फिर एक एक करके रेस्क्यू किया गया और लगभग 3.5 पौने 4 घंटे ऑपरेशन चला, लेकिन सभी को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया और रात में ही इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। ठीक है, आकाश का रुख करते हैं। आकाश, दुर्ग में भी इसी तरह का एक ऑपरेशन किया गया है जहां पर 10 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। चूंकि मोंगरा बैराज से बताया जा रहा है कि अचानक से पानी छोड़ा गया है जिसकी वजह से लेवल बढ़ गया है। अभी शिवनाथ नदी की स्थिति क्या है? और चूंकि रेस्क्यू सबका कर लिया गया तो ये भी बताइए कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला और कौन कौन लोग वहां फंसे हुए थे। बिल्कुल, जिस तरीके से एक बात सामने आ रही है कि जिला प्रशासन कहीं ना कहीं बड़ी चूक कर रहा है। जिस तरीके से मोगरा बैराज से अब तक 76,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, लेकिन जिस तरीके से मुनादी कराई जा रही है, जो ग्राम पंचायत सचिव है, सरपंच है, जो जिला प्रशासन के अधिकारी है, उन लोगों के माध्यम से इन गाँव में मुनादी जरूर करवाई जा रही है, लेकिन जो नदी किनारे जो काम करने वाले लोग हैं, जिस तरीके से कुछ दिन पूर्व भारतमाला परियोजना में काम कर रहे 10 मजदूरों को वहां से निकाला गया था, इसकी सूचना उनको नहीं पहुंच पाई थी कि जो मोगरा बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में कल जो है जंगोरी गांव है, जो नदी किनारे का गांव है, उसमें ईट भट्टा नदी किनारे में जो बना हुआ है, वहां के लगभग 10 लोगों को, जिसमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे, उनको रेस्क्यू करके देर रात तक निकाला गया है। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से जिला प्रशासन को लोगों तक इस बात को पहुंचाना है कि नदी में बाढ़ की स्थिति बन सकती है और अपने जो गांव है, गांव में पानी तो नहीं पहुंचा है, लेकिन कहीं ना कहीं नदी किनारे जो काम करने वाले लोग हैं, जिस तरीके से ईट भट्टे काफी नदी किनारे होते हैं और ईट भट्टों तक लोगों को सूचना नहीं। आकाश, इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि आप शिवनाथ नदी के किनारे मौजूद हैं। अगर आप संभव हो तो दिखा सके कि किस तरह से अभी भी लेवल बढ़ा हुआ है, इसलिए ताकि जो लोग सुरक्षित जगहों पर नहीं है या कम से कम इस स्थान पर हैं तो कम से कम वो सचेत हो सकें। अगर संभव है तो दिखाइएगा आकाश। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जिस तरीके से जल स्तर जो बढ़ा हुआ है, हालांकि कल से जो है मोगरा बैराज से लगभग 5,000 क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। ऐसे में जो स्थितियां हैं वो नदी है, आप देख सकते हैं कि जो जल स्तर है वो यहाँ से 1 फीट, जो हम अभी महमरा एनीकट में मौजूद हैं, महमरा एनीकट में लगभग 1 फीट जो पानी है वो उतरा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर जिस तरीके से बात सामने आ रही है, मोगरा बैराज से अगर पानी और भी ज्यादा छोड़ा जाता है तो स्थितियां भयावह हो सकती है। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, आज जो अभी कुछ देर पहले ही बारिश जो थमी है, ऐसे में अगर बारिश भी अगर बढ़ती है तो स्थितियां जो है वो भयावह हो सकती है। ऐसे में जिला प्रशासन को जो निचले क्षेत्र है वहां जाकर के लोगों को एहतियात बिल्कुल मुनादी करने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन को भी ज्यादा सचेत इस वक्त रहने की जरूरत है, क्योंकि मोंगरा बैराज से इस वक्त जगह जगह बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। ऊपरी इलाकों में अक्सर अगर बारिश होती है तो इस तरह से अचानक से उफान आता है और ऐसे में सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया जाए और उन्हें ताकीद की जाए कि पानी का लेवल कभी भी बढ़ सकता है, तब कम से कम इस तरह के घटनाक्रमों पर थोड़ी लगाम लग सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही ये जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर छतरपुर में जहां 60 लोगों के आसपास लोगों का रेस्क्यू किया गया, तो वहीं दुर्ग में आप देख रहे थे 10 लोग जो फंसे हुए थे, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल थे, सबका रेस्क्यू यहां पर कर लिया गया है। इधर हटा की बात करते हैं। हटा में मड़ियादो बर्धा मार्ग पर बमनी नाला उफान पर है। बाढ़ के पानी के बीच लोग नाला पार कर रहे हैं। भारी बारिश में नाले उफान पर हैं और कई मार्ग बाधित हो गए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जरा सी चूक होने पर लोग जान गंवा सकते हैं। ये बेहद खतरनाक हो सकता है। मंगलवार शाम को बाइक सवार भी बह गए थे, लेकिन अभी भी लोग इसी तरह से पार करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। दमोह विधायक जयंत मलैया के वार्ड 4 मानगंज में कई मकान जमींदोज हो गए। घर का सामान पानी में तैरता हुआ नजर आया। एसडीआरएफ की टीम ने 20 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला है। तो वहीं बालाघाट में भीमगढ़ बांध से पानी छोड़े जाने के बाद बैनगंगा नदी के किनारे बसे करीब 50 गांवों में बाढ़ के हालात बन गए। इधर सिवनी में बाढ़ग्रस्त नाले को जानबूझकर पार करने की कोशिश में नाले में बाइक समेत एक युवक कल बह गया। वहीं जबलपुर के गौरी घाट में नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो एमपी राजस्थान में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
यूपी के 18 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। 9 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट है। गुजरात के सूरत में कई इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया है। एमपी के 20 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है।